आखिरकार जवार ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और आगे बढ़कर पारस को हारून के हाथ से निकलवा लिया। जैसे ही उसने पारस को छुड़वाया तो हारून भी काफ़ी गुस्से में आ गया, जैसे कि वो कह चुका था कि वो नहीं छोड़ेगा और गोली मार देगा अगर कोई भी आगे बढ़ा। तो जवार के आगे बढ़ने के साथ ही उसने जवार के ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे जवार ज़ख्मी हो गया और जैसे ही वो नीचे गिरा तो सब लोग भाग के जवार के पास गए और उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसका इलाज किया और अभी इलाज जारी है, लेकिन जवार को होश नहीं आया। आप क्या समझते हैं कि या जवार की डेथ हो जाएगी या फिर जवार बच जाएगा? जबकि दूसरी तरफ हमने देखा है कि मीर बहज़ाद जवार के बाप के आगे जाता है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से आपका बेटा अब मौत की कशमकश में है। जबकि जवार का बाप कहता है कि अगर वो घर रहता तो वो मर जाता, लेकिन अब वो आँख ज़रूर खोलेगा और वो ज़िंदा सलामत घर वापस ज़रूर आएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीर बहज़ाद की बहन उसके पास आती है और आकर माफ़ी मांगती है कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें, लेकिन मीर बहज़ाद कहेगा कि आपके बेटे हारून ने तो हद ही पार कर दी, उसने तमाम रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं किया और उसने तमाम हदें पार कर दी हैं, लिहाजा उसके लिए तो माफ़ी की कोई भी मेरे पास गुंजाइश नहीं है और आफताब को तो शायद वो गिरफ़्तार ही करवा देगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हारून ये कह रहा होता है कि जवार ने पारस के लिए अपनी जान पे खेला है, पारस के लिए उसने गोलियां खाई हैं, तो इसका हकदार भी पारस का हकदार भी जवार ही है। और अब आप देखेंगे कि आखिरी एपिसोड के अंदर हारून पारस से निकाह नहीं करेगा, हारून की शादी पारस से नहीं होगी, बल्कि पारस की शादी जवार के साथ ही करवा दी जाएगी और जवार को होश भी आ जाएगा और वो ठीक होकर घर भी वापस आ जाएगा। जवार और पारस का निकाह भी करवा दिया जाएगा और इस तरह इनके दोनों ख़ानदान दोबारा से एक बार मिल जाएंगे। जबकि हारून रेशम के साथ शादी कर लेगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो जो उसकी बहन है मीर बहज़ाद की, वो तो उसका शौहर तो वैसे ही पहले ही गिरफ़्तार हो चुका है, अब उसका बेटा आफताब भी गिरफ़्तार हो जाएगा और इस तरह करके इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में बता सकते हैं और अगर आप इस तरह के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।